कभी कभी तो अब्बू की भी वॉक इतनी लंबी हो जाती है, मेरी तो चलते चलते टांगे टूट गई। इतने दिनों से आपने खुद को कमरे में बंद जो कर रखा था, न रस्सी कूदी, न पहल दूज और ना ही झूले। अब देख लें, चलने फिरने की आदत खत्म हो गई ना। अच्छा बस करो, जाओ जाके मेरे लिए ड्रेस निकालो, मैं शावर लेकर आती हूँ, चच्ची की तरफ जाना है। हाँ ठीक है। एक मिनट। ये क्या है? ये बाजी, गुड्डा अपनी गुड़िया के बगैर इतना अधूरा लग रहा था कि मैं बाजार से नई गुड़िया लाकर उसके साथ बिठा दी। अच्छी लग रही है ना? ये मेरी गुड़िया की जगह है। तुम्हें क्या लगता है कोई भी गुड़िया मेरी गुड़िया की जगह आसानी से ले सकती है? ये सब इतना आसान होता है क्या? माफ कर दें बाजी, ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आई, गलती हो गई। गलती तो शायद मुझसे हो गई है। गुड्डे को गुड़िया से अलग करना ही नहीं चाहिए था। हमें पता है मैं तुम्हारे बारे में खुद से कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। या अल्लाह, कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? प्यार, ये जो प्यार होता है ना एम्मा, ये अजीब एक गैर इख्तियारी सा जज्बा है। जब होता है तो खुद ब खुद हो जाता है। किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम्हारे बारे में तुम्हें जानबूझकर सोचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि रिश्ता अगर इमोशनल नहीं सही तो कम से कम मैकेनिकली हो जाए। Yes, Can I come in? of course, please. चीजें सेट करे हो? आज थोड़ा सा फ्री टाइम मिला था तो मैंने कहा कि कपड़े ही लगा लूं। ख्याल तो अच्छा है। You need any help? No, no, it's okay. I'll help myself. छोटा सा काम है, कर लूंगा। सोच लो, मैं कम कम किसी की हेल्प करने के मूड में होती हूँ। आज मेरा मूड अच्छा है तो फायदा उठा लो। मैंने कहा ना छोटा सा काम है, कर लूंगा। तो मैं भी तो कुछ कह रही हूँ, ऑफर नहीं तो ऑर्डर समझ के मान लो। आफ्टर ऑल दिस इज माई हाउस, सो लेट्स डू इट माई वे। बिल्कुल, नो डाउट तुम्हारा घर है, लेकिन मैं भी टेनेंट हूँ यहाँ पे। टेनेंट से काफी राइट्स होते हैं, डोंट फॉरगेट। अरे वाह, तुम्हें तो 2 दिन में बाहर की हवा लग गई। बड़ी राइट्स की बातें हो रही है। तुम जैसी गॉडजिला के साथ रहना है, थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा नहीं? मीर, तुम डॉल से खेलते हो? अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो बिल्कुल गलत है, और सवाल है तो इंतहाई अहमकाना। Then what's this? ये तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारे सामान से और कहां से? कितनी प्यारी है ना ये, हैंडमेड है। हाँ, किसी ने शरारत से रख दी होगी, छोड़ो से। अरे कितने जालिम हो तुम। Why are you throwing it away? She's so pretty, just like a bride. कहीं ये तुम्हारी ब्राइड तो नहीं है? क्या लेम जोक है। अच्छा सही है, तुम्हें अगर ये नहीं चाहिए तो इसे मैं रख लूं, हम लिविंग रूम में सजा देंगे, कितनी अच्छी लगेगी। क्या हो गया, एक ऑर्डिनरी सी डॉल है, छोड़ दो इसे। तुम्हारे लिए ऑर्डिनरी है ना, तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छी लग रही है ये, इसको मैं रख लेती हूँ। अच्छा अब देर नहीं हो रही, इतना सारा काम है, चलो जल्दी से खत्म करें, फिर तो कितनी सारी चीजें रहती हैं।
क्या बताऊं भाभी, जब से ये सियासत की गहमा गहमी शुरू हुई है, गिलानी साहब से तो कम ही कम मुलाकात होती है। सारा दिन या तो वो पार्टी के ऑफिस में बैठे रहते हैं या फिर घर में मेला लगाए रखते हैं। एक बेटा है, उसे भी अपने साथ लगा लिया। अरे नजमा, परेशान क्यों हो रही हो? तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मानी के लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करो? देखो भाई, एक से भले दो होते हैं। जब बहू घर में आ जाएगी तो चहल पहल रहेगी, और मानी ये जो भाग भाग के घर से दौड़ा चला जाता है ना, जब बहू घर में होगी ना तो वक्त पे घर आया करेगा। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चची आप मानी के लिए लड़की ढूंढना शुरू करें, हम मानी की शादी करा देते हैं। अरे लड़की क्या ढूंढूं, लड़कियों की तो लाइनें लगी हुई हैं। बल्कि अब तो लड़की वाले खुद ही रिश्ते देते हैं। लेकिन ये लड़का माने तब ना। पहले तो भाभी इसके अब्बू जो है वो इसकी शादी के लिए इसरार भी करते थे, मगर जब से ये सियासत का चक्कर शुरू हुआ है ना तो उन्होंने भी चुप साथ में। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ ये लड़का इस सियासत के चक्कर में सिर्फ इसलिए पड़ा है बस शादी की बात टल जाए। जानती हूँ मैं उसे अच्छी तरीके से। तीन खवातीन मौजूद हैं और इतनी खामोशी। एनी प्रॉब्लम गर्ल्स? इधर आओ और आके मेरे पास बैठो ताकि मैं तुम्हारे कान खींचूं। इधर आओ। कोई गलती हो गई है क्या चची मुझसे? गलती हो गई? हाँ, अरे तुम अपनी माँ को टाइम क्यों नहीं देते हो? देखो तो सही जरा, बेचारी कितनी उदास है। अम्मा, बाबा की ख्वाहिश पर ही तो अमल कर रहा हूं। अब वो चाहते हैं कि मुझे पार्टी से टिकट मिल जाए। अब उसके लिए टाइम भी देना होगा और मेहनत भी करनी होगी। और माँ, उसकी जो ख्वाहिश है उसका क्या होगा? वो भी पूरी हो जाएगी, मगर पहले जरूरी काम। सुन लिया भाभी आपने, शादी इनके नजदीक गैर जरूरी है। चची आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसे मैं खुद मना लूंगी। बस आप लड़की तलाश करना शुरू करें और मुझे बताएं। ए लड़की, ज्यादा कान ना भरो मेरी अम्मा के। भाई मैं नहीं पढ़ने वाला भी इन चक्रों, और शादी हर मसले का हल नहीं होती। कभी कभी तो ये खुद एक मसला बन जाती है। अगर तारों की काउंटिंग खत्म हो गई हो तो अंदर चले। थिंग्स फ्रीजिंग आउटसाइड यार, चलो। डोंट वरी अबाउट मी, मैं ठीक हूँ, मुझे सबकी आदत है। तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में खुद ही आ जाऊंगी। हाँ लेकिन पारस, इट्स ओके, आई जस्ट वांट टू स्टे अलोन फॉर अ व्हाइल। तुम जाओ, मैं आती हूँ। चलो एज यू विश, लेकिन जल्दी आ जाना, बहुत सर्दी हो रही है, बीमार ना हो जाओ। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। मुझे समझ नहीं आ रहा यार। आई एम नॉट प्लेइंग। तुम बहुत चालाक हो। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे पकड़ना आसान नहीं है। अब बोलो हार मान ली? हार मानी? हार मानी? पता नहीं, मुझसे मेरी हार बर्दाश्त करना मुश्किल है या जीत। बहरहाल तुमने मुझे पकड़ ही लिया।
कैसा है वो अब? दिल लग गया उसका वहां? दिल तो उसका पहले ही वहां लग गया था, तभी तो सब छोड़कर चला गया। तुम बोर हो जाती होगी उसके बगैर। यूनिवर्सिटी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? यूनिवर्सिटी चली गई तो फिर कोई मेडल जीत लाऊंगी, और यही जीत मेरी सजा बन जाएगी, which I can't afford it anymore. ये कहां से लाती हो इतनी अजीब लॉजिक्स? अपर लेवल की बात है दोस्त, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। ये बताओ, ये मेरे अब्बू को तुम लोगों ने क्या सियासी गुफ्तगू में लगा दिया है? बुलाओ उन्हें, घर जाना है। मीटिंग चल रही है, खत्म होने वाली है, आने वाले हो मुझे चाह। क्या तुम अपनी जिंदगी के चंद लम्हात मुझे नहीं दे सकती? किस जिंदगी की बात कर रहे हो? वो जो कभी मेरी थी, या वो जो अब मेरी नहीं है? मैं तो भूल ही गया था। तुम तो अपनी जिंदगी के जुमला हुकूक सरकार के नाम कर चुकी हो। फिर हम बेचारों के हिस्से में कहां तुम्हारे लम्हात आएंगे? वैसे फलसफा अच्छा बोलने लगी हो तुम। जिन्हें इसके सामने बोलोगी ना, बहुत खुश होगा। अब तो मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं उससे बात करूंगी ना। प्लीज अब्बू को बुलाओ, मुझे घर जाना है। यार मैं तो भूल ही गया था। रात में वो तुम्हें फोन करता होगा, तुम लोग बातचीत करते होगे, और मैं कबाब में हड्डी बना बैठा। फिर बुलाता। कितने दिन हो गए आयमा से बात ही नहीं हुई। Why are you still up? मेरा ख्याल है इस घर में इस वक्त सिर्फ दो ही अफराद हैं, एक मैं और एक तुम। अभी कैसे मुमकिन है कि एक परेशानी में बाहर बैठा हो और एक आराम से यहाँ सो जाए? इम्पॉसिबल ना। क्या सारे पाकिस्तानी मर्द तुम्हारी तरह सेंटिमेंटल होते हैं? मैं बाहर हूं या अंदर, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक कह रही हो। हम वाकई बहुत जज्बाती होते हैं, रोबोट की तरह बिहेव नहीं कर सकते। याद है तुमने एक दफा मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था? तो अगर मेरा दोस्त किसी बात पे अपसेट है तो मैं उसके लिए फिक्रमंद भी ना हूं। कमा कोई परेशानी हो तो उसे शेयर कर सकती हो, एटलीस्ट दिल हल्का हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती हूँ। एक एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। I was just 15. ओह, एक्चुअली सैड। तो तुम्हारा यहाँ कोई तुम्हारे रिश्तेदार थे? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं था। पाकिस्तान में है मेरे फादर के कुछ रिलेटिव्स। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके पास आ जाऊँ। मैंने इस बारे में सोचा भी, मगर फिर मुझे लगा कि मुझे यहीं रहना चाहिए, यहाँ रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि इस इंसिडेंट ने मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन दिया।
वो ये कि हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। तो मैंने सोचा जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं। बस तब से मैं अकेली यहाँ रह रही हूँ और खुश हूँ। वैसे मैं सोच रहा था पारस के मेरे और तुम्हारे हालात कितने सिमिलर हैं। मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं और हाँ, पेरेंट्स तो हम दोनों की नहीं है, मगर तुम्हारे पास तो तुम्हारे अंकल हैं ना, और वो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं। मुझे तो परेशानी होती है कि तुम उनको छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। मैंने अभी कहा था ना कि इंसान को कभी ना कभी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। बस इसीलिए आ गया। तो अब कभी वापस नहीं जाओगे? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन तब जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, ताकि सर उठा के जी सकूं। मेक सेंस। बहरहाल जब पेरेंट्स की याद आया करे ना तो उनके लिए फातिहा पढ़ दिया करो। मैं भी यही करता हूँ। उनकी रूह को भी सुकून मिलेगा और तुम्हारे दिल को भी। ओके? I will. Thank you. वैसे मीर साहब, मुझे तो डर लगता है कि इन सियासतदानों के साथ बैठ बैठ कर ना आप भी सियासतदान ना बन जाएं। अरे बेगम, सियासतदान पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। और वैसे भी हमारे खानदान के खून में ये जर्म्स नहीं है। अगर ये सब कुछ होता ना तो हम इस कुर्सी की जंग में अब्दुल रहमान को उतारते। अरे अब्दुल रहमान से याद आया, ये बताएं कि आज फोन आया था उसका? आज तो नहीं, कल रात बात हुई थी। माशाल्लाह खुश खुर्रम है वहाँ। आप सो गई थी वरना आपसे भी बात हो जाती। बेटा, आपको कॉल आती है उसकी? जी, अक्सर फोन आ जाता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है हमारा। यानी हमसे दूर रह के भी हमारे कितने करीब है, पल पल की खबर रखता है हमारी। ऐसी खबर रखने का क्या फायदा? जब ना आप अपनों के गम में शामिल हो सके ना खुशी में। फोन पर बातें करने से दिल तो बहल सकता है पर तन्हाइयां दूर नहीं हो सकती। मैं चेंज करके आती हूँ। कितनी ठंड है ना आज। तुम्हें तो नहीं लगनी चाहिए, तुम तो यहाँ की रहने वाली हो। हाँ, ये फिर भी लग रही है। और तुम क्यों निकले घर से बाहर? आज तो तुम्हारा ऑफ था। ये तुमसे जो मिलना था, ऑफ तो था लेकिन तुमसे मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मुझसे मिलना था तो मैंने यहाँ से घर ही आना था ना। हाँ, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, तुम घर जाओ,
मैं स्टोर से होकर आऊंगी। नहीं नहीं, स्टोर पे मैंने मार्था को कह दिया था कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें हाई फीवर है और तुम्हें किडनी पेन भी है, तो ऐसी हालत में तो कोई अब स्टोर तो नहीं जाएगा ना। सीरियसली? फकर, तुमने ये सब क्यों किया? इतना झूठ बोलने के पीछे वजह? कभी कभी बोलना पड़ जाता है जब कोई खास काम हो। ओह, खास काम क्या हो सकता है? अच्छा, अब सारी बातें यही पूछोगी या घर भी जाओगी? बता दो प्लीज। नहीं, सरप्राइज। कम ऑन। अच्छा, हिंट तो दे दो, मैं गेस करती हूँ प्लीज। नहीं, जल्दी चलो, देर हो रही है। कम ऑन। क्या हो सकता है? मेरे को कोई लड़की पसंद तो नहीं आ गई? नहीं, क्या हो रहा है? कुछ बताओ तो सही मीर, व्हाट्स गोइंग ऑन? 2 मिनट, सब्र नहीं होता तुमसे? हाँ। गिलानी, आज बरखुरदार मानी ने कोशिश बहुत की, लेकिन आखिर मात हो गई उसे। और क्या करता मैं चाचा, आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, मजबूरन हार माननी पड़ी। अब पुत्र, चाचे के साथ बैठ के खेला कर, हैं? सियासत की बिसात बिछाने चला है तू, हाँ? चाल तो चलनी आनी चाहिए ना। हाँ तो गिलानी, ऊपर बात की तुमने? पार्टी टिकट देने को तैयार है? और मीर मेरे दोस्त, बड़े बड़े साजिशियों के टोले मौजूद हैं पॉलिटिक्स में। वो नहीं चाहते कि मानी जैसा पैशनेट और एनर्जेटिक बंदा जो है वो पॉलिटिक्स में आए। खैर, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, इंशाल्लाह पार्टी का टिकट तो मिल ही जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा भाई, सियासत की बातें बंद करें, हम जो बात करने आए हैं वो नहीं करेंगे क्या? अरे हाँ, तुम बात करो ना, तस्वीर तो तुम्हारे पास है। दरअसल हम ना एक मशवरा करने के लिए आए हैं भाभी, आप लोगों से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, ये देखो आयमा, लड़की कैसी है? लड़की तो बहुत प्यारी है। हाँ? वाह भाई, क्यों दूल्हे मियां? भाभी, इसका नाम है नाज़रीन, और ये गिलानी साहब के दोस्त की बेटी है। तो यार तुझे वो बख्तियार अहमद याद है ना? बख्तियार, वो शुगर मिल वाला। तेरी भी याददाश्त जो है ना बड़ी शार्प है यार। हाँ वही। अब तो खैर उसकी बहुत सारी शुगर मिल्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, बहुत कुछ है, इज अ बिग बिजनेसमैन। हमारी तरह उसकी भी इकलौती बेटी है नाज़नीन। वो चाहता है कि उसकी शादी हो जाए, और तो जाहिर है कि इकलौती बेटी का ही सब कुछ होगा ना। यार पैसा कौड़ी तो छोड़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बंदा वो बहुत अच्छा और खानदान भी बहुत शरीफ है। ये बताओ कि रिश्ता मांगने कब जाना है? सब आपस में ही बातें करते रहेंगे या मेरी भी कोई सुनेगा? मैं इस वक्त इलेक्शन पर फोकस करना चाहता हूं, और प्लीज आप लोग मुझे डिफोकस मत करें। 1 साल तक तो शादी की कोई बात करेगा भी नहीं, मैं सुनना ही नहीं चाहता हूं। अब देख लो भाई, अब क्या कर सकते हैं। मैं देखती हूँ, आप परेशान मत हो। परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा सब। यार ये देख, पैकिंग कितनी अच्छी बनाई है इसकी। मैगी होगी फिर। थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, थैंक यू। अगर शुक्रिया बोलना है तो इन मोहतरम को बोलिए, ये आइडिया इन्हीं का था, और ये आज की पार्टी के फाइनेंसर भी हैं। मैं तो बस बच्चों की तरह बस इनका साथ दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच मीर, इट मीन्स अ लॉट। ऑनेस्टली आज तो इतने अरसे के बाद लगा कि मेरी भी कोई फैमिली है जो मेरे लिए चीज़ों को सेलिब्रेट करती है, मेरी खुशियों में खुश होती है। थैंक यू। यू वेलकम, ऑलवेज।
अच्छा गिफ्ट तो खोलो। हाँ लाओ ना, दिखाओ, बल्कि बाकी भी सब गिफ्ट्स लेकर आओ, खोलते हैं, देखें तो सही उनमें है क्या। मानी, ये क्या हरकत थी? क्या? अम्मी पापा अच्छी तरह से जानते हैं मैं फिलहाल शादी करना नहीं चाहता हूं। उसके बावजूद भी वही कहानी, वही किस्से, वही बातें। 1 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों 1 साल बाद ऐसा कौन सा जादू होने वाला है जिसके बाद तुम शादी करोगे? 1 साल बाद अब्दुल रहमान वापस आ जाएगा, तुम्हारा घर भी मजबूत हो जाएगा और मैं भी सुकून में आ जाऊंगा। उसके बाद जिससे मर्जी आए मेरी शादी कर दें, आई डोंट केयर। अब्दुल रहमान के जाने से तुम क्यों इतने बेसुकून हो? कभी ये सवाल तुमने खुद से किया? खुद से सवाल वो किया जाता है जिसका जवाब जानना जरूरी है, और जो सवाल तुम मुझसे करने को कह रही हो उसका जवाब मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ओह, यानी जब तक मेरी नैया किनारे नहीं लगी तब तक तुम भी सूखे पत्ते की तरह इधर से उधर उड़ते रहोगे। क्यों? मेरा इतना ख्याल क्यों? बात सुनो माही, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे माँ बाप मौजूद हैं, इसलिए मेरे बाप बनने की कोशिश तुम बिल्कुल भी मत करो। जितनी तुम मेरी फिक्र में घुल रहे हो उतना अगर तुम अपने वालिदैन का ख्याल रखोगे तो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाएगी तुम्हारी। भाभी देखिए ना, ये लड़का शादी के नाम से ऐसे भागता है जैसे खुदा ना खास्ता हमने उसे गाली दी हो। एक ही औलाद है और वो भी शादी से बेजार। अच्छा ना, बस कर दो नश्मा। अरे ये जो आजकल की जनरेशन है ना, ये इसी तरह से रिएक्ट करती है। जब शादी का नाम लो ये ऐसे ही जवाब देते हैं आगे से। बस तुम परेशान मत, सब मिलके उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे, मान जाएगा। और मीर साहब, आप प्लीज उससे बात करें, सीरियसली वक्त निकालें और बात करें उससे। हाँ क्यों नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, शादी तो उसका बाप भी करेगा। बाप तो अभी घोड़ी चढ़ जाए, तू कह के देख तो सही मेरे दोस्त। बातें सुने जरा आप इनकी। दरअसल हमने भी कुछ जल्दबाजी से काम लिया है। एक तो उसके ऊपर इलेक्शन का प्रेशर भी है। एक दफा इलेक्शन जीत जाए, कान पकड़कर शादी कराऊंगा उसकी। अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। Hey, what's up? Hey, Where are you going? कुछ नहीं, बस वो एक सेंट्रल मॉस्क में एक गैदरिंग थी, उसके लिए जा रहा था। तुम बताओ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तुम बोर नहीं हो जाओगी? नहीं, बोर क्यों होंगी? मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाया करती थी, पर जब वो इस दुनिया से चले गए तो मेरे दिल में शिकायत सी पैदा हो गई। अल्लाह ताला ने उनको क्यों छीन लिया मुझसे। अगर अब सोचती हूँ कि इस दुनिया से जाना तो सभी को है, किसी को पहले किसी को बाद में, तो जब एक चीज तय है तो उस पर शिकायत कैसी। अब मैं मिस करती हूँ अल्लाह ताला से अपने उस कनेक्शन।
तुम वो वापस लेने में मुझे मदद करोगे? जरूर। तो फिर चले। क्या हुआ? मीर, मस्जिद में ऐसे जाना अप्रोप्रिएट नहीं है। हेड कवर करके जाना होता है। मेरे पास अभी स्कार्फ नहीं है। ऐसा करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट करती हूँ। और अल्लाह, वो भी तो तुम्हारा कब से वेट कर रहा है। उसके दरवाजे से आके इसी तरह वापस चली जाओगी क्या? वैसे भी हम साथ आए तो साथ ही अंदर जाएंगे। जैकेट उतारो। जैकेट? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, उतारो। क्यों? ये पैक। Are you sure? यह है तुम्हारा हेड कवर। इंसान अगर किसी काम का इरादा कर ले तो उससे वापस नहीं पलटना चाहिए। चले। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। मीर अब्दुल गफ्फार, कहाँ हो तुम? अरे मीर, और किधर है मेरे यार? इधर आजा, देख। अरे क्या हुआ गिलानी, खैरियत? जल्दी मिठाई लेकर आया हूँ। अरे माशाल्लाह। अरे मुंह मीठा कर तू। खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है। ये ले, मुंह मीठा कर जल्दी से। अरे भाई साहब। अरे भाभी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। ये ले। भाई साहब, अल्लाह खैर रखे, खुशी की खबर है ना? हाँ, खुशी की खबर है, इसीलिए तो इतनी मिठाई लेकर आए हूँ। ये बेटे सबको खिला देना, बहुत खुशी की खबर है। और तो सुनाओ, इससे पहले कि हमें मिठाई खा के शुगर हो जाए। तुम्हारा भतीजा जो है उसको पार्टी ने टिकट दे दिया है। बहुत जल्द तू एक मिनिस्टर का चाचा होगा और हम दोनों दोस्त झंडे वाली गाड़ी में घूमा करेंगे। मुबारक हो खरीदार। अरे भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी सिर्फ खाली मुबारक से काम नहीं चलेगा, अब आपने अपने भतीजे को जितवाना भी है। क्यों नहीं? और बेटा तुम विमेन विंग संभाल लो। हाँ, कॉर्नर मीटिंग बुलाते हैं कल परसों, आप आके टेक ओवर कर लेना। जी चाचा, मैं जरूर आऊंगी। वंडरफुल। हाँ यार, आए ना भाई साहब, अंदर क्यों आए? चले। कोई कड़क चाय मैं इधर क्या आती हूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। खैरियत है? मुझे क्यों फोन किया है? अब्बू का नंबर बन जा रहा है क्या? बात करा दूं तुम्हारी? नहीं, अब्बा से बात हो चुकी है। मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन किया। काफी दिन से बात नहीं हुई थी ना। ओह अच्छा। कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? हाँ, बहुत अच्छी। मुझे अंदाजा नहीं था इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पढ़ना, जितना मैं समझ रहा था। वहाँ और का मौसम कैसा है वहाँ? और क्या हो रहा था, क्या कर रही थी? बस सोने की तैयारी कर रही थी। सोने की तैयारी अभी से? तुम तो बहुत देर तक जागती। पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल गया है।
शायद मैं भी। Mir, I'm going to make coffee. Would you like to have some? ठीक है, तुम बात कर लो फिर। वो अहमद की अम्मी थी, पूछ रही थी कॉफी पियोगे? चलो मैं बाद में बात करूंगा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।